जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और पूरी वीडियो देखिएगा। लास्ट के अंदर कमेंट्स में क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो आप लिखेंगे वो ही आपकी ज़िंदगी के अंदर होना शुरू हो जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा क्या है 11:11 के अंदर क्या है, और जब हम वो चीज़ यूनिवर्स से मांगते हैं और एक मंत्र का हम जाप करते हैं, वो मंत्र क्या है? वो सम्मोहन है, अट्रैक्शन है। जिस भी चीज़ की तरफ आप ध्यान देते हैं, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। मगर शर्त क्या है कि उस पीरियड के अंदर आपके दिमाग के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव चीज़ आई तो वही चीज़ आप अट्रैक्ट कर लेंगे। तो जितना पॉजिटिव रह कर के जो भी आपकी विश है वो अपने मन के अंदर रखना है और इस मंत्र का आपने जाप करना है। और ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है और ये मैं बहुत सालों से, मतलब मैं खुद भी जाप करती हूँ इसका। जब मैं अपनी पूजा आराधना करती हूँ उस समय मैं ये जाप करती हूँ। और ये करना कितने बजे है? 11:11 और ये रात में करना है। रात में इस जाप को करना है। मंदिर के अंदर बैठ कर के करें तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप अपने बेड पर नहीं, कहीं पर, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने इसको जोत जला कर के ही करना है। ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है कि ऐसा कोई रिचुअल नहीं है कि आपने जोत जला कर के करना है। आप अपनी सांसों के साथ में इस मंत्र को जाप करते चले जाएं तो आप देखेंगे। मगर एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं उस समय प्रेजेंट के अंदर रहें, उस पीरियड के अंदर ही रहें। ये नहीं कि आप जाप कर रहे हैं, दिमाग आपका पास्ट की किसी बातों में जा रहा है या फ्यूचर की चिंता के अंदर जा रहा है। तो इस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना है कि हमारे को प्रेजेंट के अंदर ही करना है, क्योंकि कहते हैं ना, पावर ऑफ नाउ के अंदर है। जो इस पीरियड के अंदर आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो अब आपने करना क्या है? 11:11 पर आपकी कोई भी विश है उसको आपने 11 बारी लिख लीजिएगा, ठीक है? और ये जो रिचुअल है आपने लगातार 17 दिन करना है। लगातार 17 दिन या फिर आप इसको 21 डेज करेंगे। उसी के अंदर आपके जीवन के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हुई थी ना, जो बिगड़े हुए काम थे, वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। आप 11:11 बस कोशिश ये करिएगा कि आप एकांत के अंदर बैठ करके इस मंत्र का जाप करें। बैठ गए आप? बैठने के बाद में अपने 3 बारी आपने लंबी सांस लेनी है। सांस लेकर के उसको होल्ड करना है, फिर आप उसमें एग्जिट करना है, मतलब इनहेल करना है, होल्ड करना है और एक्सेल करना है। 3 बारी किया। करने के बाद में और 11 बारी आपकी जो विश है वो लिख लिया। एक ही विश के बारे में आपने फोकस करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा विश लिखी तो दिमाग इधर उधर दौड़ना शुरू हो जाएगा। अब आपने किया उसके सॉरी, उसके बाद में आपने ये जो कागज़ था, रेड कलर के पेन से, वाइट पेपर पे रेड कलर के पेन से 11 बारी लिख करके आपने रख दिया। अब आपने 108 बारी मंत्र कौन सा है? सम्मोहन वाला मंत्र है, अट्रैक्शन वाला मंत्र है, यूनिवर्स से मांगने का मंत्र है। मंत्र क्या है? ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये मंत्र का आपने जाप करना है। करने के बाद में अगले दिन 11:11 पे, फिर उसके अगले दिन 11:11। तो जब आप एक नियम के साथ में उसी समय आप करेंगे तो जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी। क्योंकि एक ही समय पे अगर हम किसी को फ़ोन करते हैं, एक ही समय पे करते रहते हैं ना, तो उसको भी हमारा पता रहता है कि हाँ, इस इंसान का फ़ोन आना है। तो आपने यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन करना है। और 11:11 क्या है? एक पोर्टल भी है, और 11:11 के अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर होती है, एक एनर्जी जनरेट हो जाती है कि जो भी हमारी विश होती है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। अब आपने ये मंत्र का किया, उसके बाद में वो जो पेपर है जिसके ऊपर आपने विश लिखी है, उस जो 11 बार लिखी है, उसको आपने पढ़ना है। आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके आपने
वो विजुलाइजेशन करना है। और ये जो टाइम फेस होगा ना आपका, ज़्यादा देर का नहीं होगा, ये थोड़ी सी देर का ही होगा, मतलब 5 मिनट, 11:11 आपने शुरू किया, आपका 2-3 मिनट के अंदर ही आपका ये हो जाएगा। फिर वो पेपर पढ़ा, विजुलाइजेशन किया, उसको रख दिया आपने, मंदिर में रख दीजिए या आप अपनी पास में रख लीजिएगा। और इसके बाद में आपने दिन में कम से कम एक बारी उसको खोल करके, जो भी आपने लिखा है उसको एक बारी आपने देख लिया, विजुलाइजेशन किया और उसको आपने रख दिया। ये आप करके देखिएगा, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको। जो भी आपने सोचा हुआ होगा ना, उसके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। कमेंट्स में क्या लिखना है, जो भी मैं सोचता हूँ मेरी हर मनोकामना पूर्ण होती है। थैंक यू प्रभु, मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। थैंक यू प्रभु, मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। क्योंकि आप जो एनर्जी जनरेट करेंगे वही एनर्जी काम करना शुरू कर देगी। समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए। आपका एक अच्छा काम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जय श्री राम।